रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार, जंगल जमीन की लूट और आदिवासी मूलवासी अधिकारों के मुद्दे को लेकर विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों ने बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में झारखंड समन्वय समिति तथा विभिन्न आदिवासी मूलवासी जन संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के मौजूदा हालात, भ्रष्टाचार, परीक्षा व्यवस्था में अनियमितता, जल जंगल जमीन और आदिवासी मूलवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद संगठनों ने भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है। बताया गया है कि यह अभियान 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चला जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस अभियान के तहत क्या रणनीति तय की गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर संगठनों की क्या मांग है और जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दे, झारखंड स्थानीय नियोजन नीति जैसे मुद्दे पर आंदोलन का अगला कदम क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हमारे ट्राइबल न्यूज भारत की खास रिपोर्ट। ये बहुत बड़ा उलगुलान का एक उद्घोषणा है कि आज 22 अगस्त है और अगस्त का महीना, चाहे 9 अगस्त गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का हो या 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हो, और ये अगस्त महीना क्रांति का महीना माना गया है। और आज हम लोग एक तरह झारखंड में जहां पर बाबा तिलका माझी का लड़ाई हो, बिरसा मुंडा का उन्मूलन हो, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो का हुल हो, नीलांबर पीताम्बर का आंदोलन हो, या सिंगराय बिंद्राय के नेतृत्व में कोल विद्रोह हो, या मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, जो भी आंदोलन हुआ हो, आज फिर से कहा जाता है हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। तो आज जो भी जमात है ये भीड़ भड़क का जमात नहीं था, आज झारखंड को बचाने का था और इसको हम लोगों ने संकल्प लिया, प्रण ले लिया। जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह लोग आंदोलित हैं, आज दिशा देने की जरूरत था। झारखंड की दशा, झारखंड की दिशा आज यहाँ से उद्घोषणा होने जा रहा है। सबसे पहले आज का झारखंड के चिंतन मंथन, झारखंड की दशा और दिशा पर जो चिंतन मंथन, जो घटक दल उपस्थित हुए, उस नामों का आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ। प्रतिनिधि संगठनों का नाम झारखंड पीपुल्स पार्टी राजनीतिक पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, आम आवाम विकास मोर्चा राजनीतिक पार्टी है। 3 राजनीतिक पार्टी आज उपस्थिति दर्ज किया है। उसके साथ ही आदिवासी जन परिषद जो महिलाएं भी जुड़ी हैं और लगातार आदिवासी जन परिषद एक बड़ी से बड़ी आंदोलन करके कारनामा दिखाया है। उसके साथ साथ झारखंडी खतियानी मोर्चा, जब खतियानी लड़ाई झारखंड में शुरू हुई तो एक पूरे झारखंड व्यापी जो इमाम सफी के नेतृत्व में जो पूरे संथालपना छटना को झारखंड को जोड़ा, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है झारखंडी खतियानी मोर्चा। झारखंड उलगुलान मोर्चा जो छात्र नेता भी है रवि पिटार, और इन्होंने छात्रों आंदोलन को अगुवाई किया और झारखंड उलगुलान मोर्चा बना करके झारखंड के दलित पिछड़े लोगों को ये एक इमेज, एक आवाज़ खड़ा किया, वो भी आज शामिल है। आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी नागरिक मंच, क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, भारतीय दलित वर्ग संघ और आदिवासी मूलवासी संयुक्त मोर्चा जो एककालीन स्वर्गीय कर्मा उरांव के नेतृत्व में स्थानीय नीति, आदिवासियत की नीति, बड़ी से बड़ी आंदोलन किया है, वो बेनार में उरांव साहब मौजूद हैं। तो हम इन नामित संगठनों को ये बोलते हुए, ये इनको एक साथ करते हुए एक बड़ा अमरेना की जरूरत है। हम अलग अलग ग्रुप में छात्र संगठन, किसान मजदूर, खेतीहारी मजदूर, आदिवासी मूलवासी संगठन है, जन संगठन, लेकिन आवाज बुलंद करते रहे। लेकिन हम उदाहरण देना चाहेंगे, जब 1987 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर बीपी केसरी, उनकी नेतृत्व में रामगढ़ में 11 सितंबर को महान आदिवासी सम्मेलन हुआ था, उसमें सर्वसम्मत से तय हुआ, इतिहास बना। चाहे शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे विनोद बिहारी का झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, एनी हरो का झारखंड पार्टी हो, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन उस समय हम लोग नेतृत्व था, और इसी तरह का कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआई हो,
या एमसीसी एके राय हो, तमाम राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन 53 संगठन मिल करके झारखंड समन्वय समिति बना। और जब दिल्ली वार्ता 89 में आजसू के 72 घंटा के बाद था, उस समय 89 में तमाम झारखंड समन्वय समिति के प्रतिनिधि डॉक्टर रामदयाल मुंडा से लेके डॉक्टर निर्मल मिश्र से लेके सारे लोग, शिबू सोरेन से लेके एनी और सब दिल्ली कुछ कर गए। तो ये बड़ा बैनर था, उसको हम लोग पुनर्गठित करते हुए घोषणा करना चाहते हैं। आज जो 12 संगठन है, 3 राजनीतिक पार्टी हैं, बाकी जन संगठन जो भी आंदोलनरत है, जंगल चाहे नगरीय आंदोलन हो, CNT एक्ट का आंदोलन हो, जंगल बचाने का आंदोलन हो और आदिवासी मूलवासी की आवाज बुलंद हो, सारे संगठनों को आमंत्रित करते हैं इस उद्घोषक के साथ। और हम लोग उसको झारखंड समन्वय समिति है, उसका नामकरण को हम लोग पुनर्गठन करते हैं। माने हमारा बड़ा बैनर होगा झारखंड समन्वय समिति, और उसमें एक कोर कमेटी अभी बनेगी, बाद में घोषणा। कार्यक्रम की घोषणा के लिए मैं आग्रह करता हूं, एक जुझारू आज के दिन में तेज तर्रार जो युवाओं को नेतृत्व करने का क्षमता रखता हो, वो जो है छत्रपति साई मुंडा के पुत्र जो प्रेम साई मुंडा, हर दिन देखते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो अकेले अपना संगठन पे लड़ाई लड़ता है, अपना संगठन बना के बैनर पे। लेकिन आप उनका बैनर रहते हुए, उनका जन परिषद रहते हुए, भारत आदिवासी पार्टी राजनीतिक रहते हुए ये बड़ा मंच तैयार करने का उद्घोषणा के साथ कार्यक्रम चाहेंगे कि प्रेम साई मुंडा जी हमारा कार्यक्रम क्या होगा वो घोषणा करेंगे। हाँ, साथियों जोहार। उनका गांव से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में जो हालात है, डेमोक्रेसी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कल छात्रों के द्वारा यहाँ के मुख्यमंत्री को पुतला दहन करने जा रहा है, तो देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उसको विरोध कर रहा है और पुलिस भी जो है उसका विरोध करते हुए पुतला लेके भाग रहा है और छात्र दौड़ रहे हैं। इसका मतलब राज्य में अराजकता पैदा हो गई है, राज्य के मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और प्रजातंत्र लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं वो हत्या हो रही है। एक तरफ केंद्र की सरकार हत्या कर रही है और राज्य की सरकार भी मोदी के चाल चलन पर ही चल रहा है। तो हम लोग आज मुद्दे पर बहस हुई, जैसे हमारे सूर्य सिंह मिश्रा ने बताया कि झारखंड समन्वय समिति के तत्वाधान में जो हमारा अभियान होगा, झारखंड में जो है भ्रष्टाचार मिटाओ झारखंड बचाओ अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 नवंबर 2026 से बिरसा मुंडा स्थल से, और पूरे राज्य में जो है हम लोग जाएंगे इसको और बात करेंगे कि राज्य में छात्रों का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ की जो लूटखंड क्यों बन रहा है, यहाँ की नौकरी क्यों छीनी जा रही है। दूसरी बात है कि रिम्स 2 जो हमारे ज़मीन छीने जा रहे हैं, समता जजमेंट लागू नहीं किया गया। आज समता जजमेंट लागू किया होता तो केंद्र में जो MMT बार जो संशोधन जो माइंस और मिनरल्स संशोधन ला रहा है उसका जो यहाँ काम पहले से ही हो जाता। स्थानीय नियोजन नीति पर जो परिभाषित नहीं है, आज बाहर के लोग आके नौकरी कर रहे हैं, हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी का नौकरी कैसे मिलेगा। 26 वर्षों में इसके अधिकार हमें नहीं मिला। तो सभी मुद्दों को लेकर के हमें लगता है इस अभियान को शुरू करेंगे और निश्चित रूप से ये आंदोलन मील का पत्थर साबित होगी। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो साथी जो आंदोलन कर रहे हैं और वो साथी जो चाहते हैं झारखंड विकास के पैमाने पर आगे बढ़े, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक से डेवलप करे, वैसे संगठन को जो मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए मिलजुल करके झारखंड को बचाने का काम करें। अन्यथा जिस प्रकार से राज्य में ज़मीन लूटी जा रही है, नौकरी लूटी जा रही है, झारखंड को बिना से पैमाने पर लिया जा रहा है, ये सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार हैं और आने वाला समय में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हम लोग रथ भी निकालें और यहाँ की जो सरकार है, जो कही जाती है अगुआ सरकार, जो हमारे गुरुजी एक आदमी नहीं थे, गुरुजी सबके बेटे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ के हेमंत सोरेन तानाशाह की काम कर रहा है। तो उसी तानाशाह के विरोध में हम लोग जो है 1 नवंबर से पूरे झारखंड में अभियान चला रहे हैं और आने वाला 15 नवंबर तक चलेगा। जन्मदिन झारखंड स्थापना दिवस तक चलेगा और ये पूरे झारखंड में चलेगा और आने वाला समय में सोशल और पॉलिटिकल विकल्प के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस झारखंड सरकार मोराबादी में मनाते हैं। हम लोग इस बार वो ताकत लगाएंगे कि हेमंत सोरेन स्थापना दिवस मना रहे हैं झारखंड को बर्बाद करके,
हम लोग बिरसा मुंडा के जन्मदिन में झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर का दिन, और वो स्थापना दिवस मनाते हैं जन्मदिन में। हम लोग 1 नवंबर को उलियातू से शुरू करेंगे बिरसा मुंडा गांव से, और मोराबादी में ही लाखों लोग जमा होगा और चुनौती देंगे हेमंत सोरेन सरकार को, अगर हमारे मुद्दे पे तुमने मुखर गए तो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। झारखंड तेरा बापोती नहीं है, यहाँ के जनमानस तरस रहा है। आज इन 26 वर्षों के अंदर में आदिवासी 5वें अनुसूची में टीएसी नहीं बना है, ट्राइबल सब प्लान खा गया है, स्थानीय नीति नहीं बना है, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है, लाठी डंडों की सरकार है। जिस तरह जेपी ने जयप्रकाश नारायण में संपूर्ण क्रांति किया और इंदिरा गांधी की सरकार को ध्वस्त किया, इस तरह तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है। क्योंकि इसमें आत्मा देख रहे हैं बिरसा मुंडा, इसमें देख रहे हैं रामदयाल मुंडा, इसमें आत्मा खोज रहे हैं बीपी केसरी का, इसमें आत्मा देख रहे हैं शिबू सोरेन का। उन्होंने कहा था कि नगरी में हल चलेगा, लेकिन शिबू सोरेन की आत्मा को ठेस पहुंचाए। उसका बेटा 4 बार मुख्यमंत्री बना और उनका गुरुजी बोल चुके थे कि ये कृषि लायक जमीन में कोई योजना नहीं बनेगा, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री नहीं बनेगा, लेकिन डंके के चोट पे बोल रहा है, ये स्टूडेंट पे लाठी चला रहा है। और इसीलिए हम लोग इस सरकार का समय खत्म हो चुका, विकल्प ढूंढेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। 24 जिला जोड़ते हुए, सभी गांव को टच करते हुए, नीलांबर पीतांबर के वहां भी जाएंगे, उसका गांव जाएंगे हम लोग, उलियातू भी जाएंगे, और सिद्धू कानू का भोगनाडी गांव भी जाएंगे, और सिंगराई बिंद्राई के वहां भी जाएंगे, शेख भिखारी का गांव भी जाएंगे। ये तमाम जो आंदोलनकारी है, शहीद स्थल को छूते हुए, गांव को टच करते हुए, ये हमारा भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, ये अभियान का नाम होगा। और झारखंड समन्वय समिति में जो आज 12 संगठन आया है, आने वाला दिन में जुड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, उलगुलान का बिगुल बजते जाएंगे।